देश आजाद हुआ था इस वादे के साथ कि हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा, लेकिन आजादी के 77 साल बाद भी कुछ जिंदगियां ऐसी हैं जो हर दिन हालात से लड़ने को मजबूर हैं। हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, यह तस्वीर किसी दूर देश की नहीं है। यह तस्वीर है विकसित भारत के हमारे अपने मध्य प्रदेश की आदिवासी बहुल्य धार जिले के गंधवानी विधानसभा के ग्राम बासली की, जहाँ से विधायक हैं उमंग सिंघार, जहां के विधायक उमंग सिंघार हैं और जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। दरअसल यह तस्वीर धार जिले के गंधवानी क्षेत्र के एक छोटे से आदिवासी गांव बासली की है, जहां एक महिला की मौत हो जाती है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि उसकी मौत कैसे हुई, सवाल यह है कि उसे आखिरी विदाई कैसे दी गई। शमशान जाने वाला रास्ता कीचड़ भरा, जहाँ सड़क नहीं दलदल है, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़। बारिश के मौसम में यह रास्ता नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए एक सजा बन जाता है। परिजन रोते हुए, ग्रामीण बेबस नजरों से देखते हुए और कुछ लोग कीचड़ में फिसलते हुए एक शव को कंधे पर उठाकर शमशान तक ले जाने को मजबूर हैं। यह कहानी हमेशा की है। सोचिए, जिस देश में चांद पर पहुंचने की बातें होती हैं, उसी देश में एक महिला को सम्मान के साथ शमशान तक पहुंचाने के लिए पक्के रास्ते तक का इंतजाम नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने ग्राम पंचायत से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तक कई बार आवेदन दिए, लेकिन आज तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। क्या आदिवासी होना गुनाह है? क्या गांव में रहना अपराध है? और क्या गरीब होना इतना बड़ा कसूर है कि मरने के बाद भी सम्मान नसीब न हो? अब यह सिर्फ एक रास्ते की बात नहीं, यह सवाल है संवेदनाओं का, जवाबदेही का और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी का। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पूरी जिंदगी कीचड़ में जूझते निकल गई, लेकिन आज तक राहत नहीं मिली। यहाँ तक कि शव को भी कीचड़ भरे रास्ते से ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि ना तो सरपंच ध्यान देता है और ना ही विधायक, प्रभारी व मंत्री भी ध्यान नहीं देते, ना ही अधिकारी। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर क्षेत्रीय विधायक पर सवाल खड़े किए हैं। अब ऐसे में यह भी सवाल खड़ा होता है कि क्या किसी विपक्ष की विधानसभा क्षेत्र में गंभीर समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार या उससे जुड़े नेता कोई काम नहीं करेंगे? इस शर्मनाक तस्वीर को लेकर चंचल पाटीदार भाजपा धार ग्रामीण जिलाध्यक्ष ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में चहुमुखी विकास किया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप जिस वासली गांव की बात कर रहे हैं वह गंधवानी विधानसभा में आता है, जहां से विधायक उमंग सिंघार हैं, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। उन्होंने कभी इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया। हम प्रयास करेंगे कि ग्रामीणों को कीचड़ से राहत मिले, हालांकि बाद में यही कहा जाएगा कि हम श्रेय की राजनीति कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, बसंत रोडवे। कहाँ के रहने वाले हैं? वासली। वासली। बड़ी जद्दोजहद के साथ आप जो है लाश को अंत्योष्टि के लिए लेके आए हैं। जी भैया। क्या क्या समस्या है आप लोगों? भैया यहाँ पे हमारे को क्या है कि रास्ते की काफ़ी समस्या है और करीब ये 100 साल से यही स्थिति है यहाँ पे। और हम लोग, आप देखो ये पैर उनकी हमारी स्थिति, हम लोग कैसे पानी में आ रहे हैं। और ये तो क्या है कि अभी पानी नहीं चल रहा है, बरसात में तो हमको गंधवानी से करीब 5-6 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। अच्छा। हाँ, और हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों को सूचना दे दी थी। अभी वर्तमान में अभी हमारे करीब 1-2 महीने पहले हमारे प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आए थे, उनको हमने दिया था इस रास्ते के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया था और जनपद में भी हमने दिया है और कार्य परियोजना में भी हमने दिया है और अन्य नेताओं को भी हमने ये इस रास्ते के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। और हमारे सरपंच साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, रास्ते के लिए। ये भी कई जगह पे इस रास्ते के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई अब तक सुनवाई नहीं हो पाई है। देखने तक नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, क्या लगता है आपको? अभी अंत्योष्टि का वक्त होता है, बड़ा गमी वाला मसला होता है, लेकिन बावजूद उसके सड़क बेहतर नहीं मिलती है। अब मैंने देखा कि आप कीचड़ से निकल के आ रहे थे। परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्या करें। अभी कोई सुनवाई तो हो नहीं रही ग्राम हमारे आदिवासी इधर क्षेत्र के लोगों की। तो सरकार से भी निवेदन है कि ये रास्ता बनाए और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी विधायक साहब है, सांसद है, जिला अध्यक्ष है, जो वो आए यहाँ पे रास्ते पे। हम गंधवानी के पास में रहते हैं, हम लोग 2 किलोमीटर भी नहीं हमारा, फिर भी हमारा रास्ता नहीं बन रहा है। तो फिर अन्य लोग गांव में क्या होता होगा, क्योंकि हम तो रोड पे रह रहे हैं, फिर भी हम लोग काफ़ी परेशान है। रास्ता चाहते हैं आपकी बन जाए, हम लोग, ताकि गाँव देखो हमारे पैर देखो किसे हम लोग नंगे पैर से आना पड़ता है, क्योंकि इधर चप्पल फंस जाते हैं वहाँ पे, तो पैदल भी नहीं चल पाते हम लोग यहाँ पे। और आज लाश को लेके हम जैसे आना पड़ा, तो ये तो हमारे लिए भी शर्म की बात है कि हम लोग ये रास्ता हमारा नहीं बन पा रहा है।
नाम है आपका? किशन मंडलोई। अच्छा, ये आपके यहाँ पे गमी का कार्यक्रम हुआ है आपके गांव में? हाँ हुआ ना। अच्छा, क्या आप बड़ी जद्दोजहद के साथ आप जो है अंत्योष्टि के लिए जा रहे थे? कैसा रास्ता है ये? अरे सर, रास्ता ऐसा है कि यहाँ निकलने का क्या बहुत मुश्किल पड़ती निकलने के लिए। यहाँ है नहीं रास्ता, आप देख लो ना कितना खराब है रास्ता यहाँ। सल को लेके जाने में बहुत दिक्कत आ रही है हमको। वो कई सालों से हम आवेदन भी लगा रहे हैं, बाकी आज तक इस रास्ता के लिए कोई सुनवाई नहीं हुई। आपने इसकी शिकवा शिकायतें कहीं पहले शिकायत भी की है करी। कहीं? हाँ जी गांव वाले भी इसमें कुछ थोड़े बहुत लोग सहमत रहते हैं, बाकी के लोग सहमत नहीं रहते। जी। तो ये रास्ता क्या, रास्ते में कुएं हो गए जले वाले, कुएं के कारण रास्ता निकल नहीं रहा। सरपंच को भी कह रहे हैं, पर सरपंच कह रहा है कि यार भैया कुएं है, कैसा करना। हर तरफ से मतलब बहुत दिक्कत है यहाँ। बारिश में तो लेने गंधवानी घुमा के 10 किलोमीटर घुमा के लाना पड़ती लाश को। अच्छा, बारिश में इतनी समस्या हो जाती कि यहाँ निकल कोई आदमी नहीं निकल पाएगा। हाँ, अभी नहीं निकल पाए तो बारिश में कैसे निकलेंगे हम यहाँ। अभी भी देखा बड़ी जद्दोजहद के साथ कीचड़ में लेके जा रहे गिर हैं। गए यहाँ, अभी लेके ले जाने में गिर गए हाल तो। जी। बहुत परेशान है हम यहाँ। तो इसमें क्या चाहते हैं शासनात्मक हम रूप से? शासन से ये चाहते हैं जी। कि जल्द से जल्द हमारा ये रास्ता बना के दे। अच्छा, बनना चाहिए, आप लोगों को सुविधा मिल जाएगी। सुविधा, हाँ, बहुत बहुत समय से हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी ये रास्ता नहीं बन रहा हमारा। जी, ये तकलीफें आ रही है बहुत आपको? भयंकर तकलीफ है यहाँ। ठीक है। जैसे कि आप सभी के माध्यम से जानकारी आई है सामने कि उस गांव में सड़क नहीं है, बीमार भी होते हैं तो कीचड़ में से लेके जाना पड़ता है, और किसी भी परिवारजन के यदि दुखद निधन होता है तो उसके लिए भी बहुत दिक्कत पड़ती है गाँव में। तो निश्चित ही नेता प्रतिपक्ष उस विधानसभा से हैं और लंबे समय से वहाँ से वो विजय होते आ रहे हैं, और यदि ऐसी स्थिति उनके विधानसभा क्षेत्र में है तो ये एक सोचने का विषय है कि आज जो ग्रामीण क्षेत्र है, आज सभी ग्रामीण क्षेत्र पक्की सड़कों से जुड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हर गांव और हर मोहल्ले को, कस्बे को जोड़ने का काम शुरू कर दिया है, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रधानमंत्री गांव सड़क योजना दी, उस योजनाओं से सभी छोटे से छोटे गांवों को जोड़ने का काम किया। पर चूंकि प्रश्न का चिन्ह है कि नेता प्रतिपक्ष लंबे समय से विधायक हैं और उनके गांव में यदि सड़क नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनको इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि इतने लंबे से समय से यदि जनप्रतिनिधि हैं और अपने क्षेत्र का यदि विकास नहीं कर पा रहे हैं तो ये सोचने का विषय। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।